नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों बिहार बोर्ड क्लास 10th भूगोल का चैप्टर 5 जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएँ के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। गारंटी है, दावा है 100% मेरे साथियों। जो पढ़ाएँगे यहाँ पे मेरे साथियों वही आपके एग्जाम में आएगा, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। पता होगा साथियों आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और मेरे प्रिय बच्चों ये संभावित है और आप लोगों का सेंटअप एग्जाम 19 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए साथियों बहुत जल्द मैं आप लोगों का हर एक चैप्टर को समाप्त कराने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो मेरे साथियों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस वीडियो को मेरे साथियों आप लोग दबा करके शेयर कीजिए साथियों ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। और चैनल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों बिना देरी के हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं साथियों बिहार बोर्ड क्लास 10th भूगोल का चैप्टर 5 रोजगार एवं सेवाएं के मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथियों फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है साथियों, इसका निचोड़ ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं मेरे साथियों। साथियों लिखा है कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा साथियों। आप लोग थंबनेल देकर पता कर ही लिए होंगे थंबनेल में क्या है मेरे प्यारे बच्चों और इसका कंटेंट क्या है मेरे साथियों। बहुत तगड़ा कंटेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अगर पढ़ेंगे मेरे साथियों तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बिना देरी के हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न एक है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न एक है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। 50, 60, 80 और 36.5। तो बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न दो है, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 100% साथियों आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? यह 75 है, 65 है, 86 है। तो बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई मेरे प्यारे बच्चों? तो 80% जनसंख्या लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 80% इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 3 को देखते हैं। प्रश्न 3 है, इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है मेरे साथियों? दरभंगा है, पश्चिमी चंपारण है, मुजफ्फरपुर और रोहतास है। तो इनमें कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो रोहतास जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं मेरे साथियों। 4 है, बिहार के जूट उत्पादन में साथियों क्या हो रही है मेरे साथियों? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रही है? तो वो साथियों गिरावट हो रही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथियों। क्या 5 है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है साथियों। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है मेरे साथियों तो वहाँ के दियारा है। ऑप्शन नंबर साथियों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 6 को देखते हैं। प्रश्न साथियों 6 है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था मेरे साथियों। तो मेरे साथियों तो 1955 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1955 ईस्वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे साथियों। प्रश्न 7 है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था मेरे साथियों? तो वो वाल्मीकि नगर के स्थान पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न 8 है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो वो रोहतास जिले में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न साथियों आपके सामने में 9 है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है मेरे प्यारे बच्चों? तो 6374 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6374 किलोमीटर मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न साथियों आपका 10 है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है मेरे साथियों? तो दरभंगा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों है, 11 काबर झील स्थित है। 100% साथियों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों आपके तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग को याद नहीं हो मेरे साथियों तो आप लोग नोटबुक में लिख करके 100% याद कर लीजिए ताकि एग्जाम 2026 में मेरे साथियों आए तो आपसे छूटे ना मेरे साथियों।
कांवर झील कहाँ है साथियों? तो वो बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 12 को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 12 आपके सामने में, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है साथियों? तो पटना में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों, जिसे हम चिड़ियाघर भी के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं है साथियों। मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में साथियों आपके एग्जाम में आने वाला। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं मेरे साथियों। तो वो मेरे प्यारे बच्चों है आपका गंगा की दरोनी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में साथियों 14 है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? साथियों वर्कशॉप पूछ रहा है, एशिया में सबसे पुराना वर्कशॉप रेलवे का कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है साथियों जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों देखते हैं 15 मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 15 है आपके सामने में, पैरानाइट खनिज है 100% साथियों वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम आने के लिए तैयार है। पैरानाइट खनिज है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो पैरानाइट खनिज क्या है मेरे साथियों? तो अधात्वित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न साथियों आपके सामने में 16 है। कौन तापीय विद्युत परियोजना की बिहार में है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो आपका आंसर साथियों यहाँ पे है साथियों, कांटी तापीय परियोजना भी है, कलगांव तापीय विद्युत परियोजना भी है, नबी नगर तापीय विद्युत परियोजना भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों सभी। चलिए प्रश्न मेरे साथियों देखते हैं 17 है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो साहिबगंज में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। प्रश्न आपका 18 है। कोसी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कोसी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे साथियों। से बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? साथियों बिहार में द्वारा बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो 10 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आपके सामने में 20 है मेरे साथियों। 20 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है मेरे साथियों? क्षमता कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो आपको बताना है मेरे साथियों। तो वो 44.20 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 44.20 मेगावाट मेरे साथियों है। ऑप्शन नंबर साथियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न साथियों 21 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 21 है। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में साथियों आपके एग्जाम में आने के लिए, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो 1840 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1840 ईस्वी राइट आंसर मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 22 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 22 है आपका, वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? साथियों वीवीआई प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए मेरे साथियों, एग्जाम में आ सकता है कि वर्तमान में बिहार में चीनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है 3.52 टन, लाख टन है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3.52 लाख मेरे साथियों टन है। ऑप्शन नंबर साथियों सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 23 को देखते हैं मेरे साथियों। निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? एमबीबीआई प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कहाँ जूट कारखानों की स्थापित है कारखाना मेरे प्यारे बच्चों? तो वो मेरे साथियों कटिहार जिला में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों आपके सामने में है मेरे प्यारे बच्चों कि 24 है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है मेरे साथियों? पहला है, दूसरा है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं है। तंबाकू उत्पादन बिहार का स्थान देश में कौन सा स्थान है मेरे साथियों? वो पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। एक बिहारी सब पे भारी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 25 है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है साथियों? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, आप लोग तैयार कर लीजिए मेरे साथियों। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है मेरे साथियों? तो गन्ना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और गन्ना का मतलब समझते हो ना बच्चों क्या होता है, जिसको आप लोग गाँव घर में क्या बोलते हैं? उखियार सर, हाँ सर वही होता है। चलिए चलिए मेरे साथियों प्रश्न 26 को देखते हैं। बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? ये एमबीबीएस प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है मेरे साथियों? तो वो है साथियों हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
प्रश्न 27 सिगरेट का कारखाना कहाँ है? साथियों सिगरेट का कारखाना कहाँ है मेरे साथियों? मुंगेर, पटना, शाहपुर और गया। सिगरेट का कारखाना कहाँ है मेरे साथियों? तो मुंगेर में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है साथियों? जमालपुर में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है 29 खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? ये बीबिया प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो बरौनी में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 30 है, रेल मार्ग से कहाँ काठमांडू से निकटतम है? रेल मार्ग से कहाँ काठमांडू से निकटतम है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो मेरे साथियों है दाऊदनगर। वो है दाऊद नागर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने में 31 है, अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? साथियों अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? साथियों गलती करते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो वो यहाँ पे साथियों वो डायल नगर में साथियों, यहाँ पे आप लोग अगर दरभंगा रहता तो और काफी ज्यादा साथियों सटीक इसका आंसर माना जाता है मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों दरभंगा मान के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 32 है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी मेरे प्यारे साथियों, तो वो था मार्टिन रेलवे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 33 है मेरे साथियों, पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों। तो जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 34 है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राज संख्या क्या है साथियों? राजमार्ग संख्या क्या है ग्रैंड ट्रंक रोड का मेरे प्यारे बच्चों? तो दो है, ऑप्शन नंबर साथियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दो मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न साथियों आपके सामने में 35 है, बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? वीवीआई प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए कि बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो माना जाता है साथियों 1960 1860 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1860 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में 36 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पूर्व पूर्व रेलवे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में 37, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है साथियों? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है मेरे साथियों? तो बताना है आपको साथियों। तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 6283 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 6283 किलोमीटर इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 38 है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? ये वीवीआई प्रश्न है मेरे साथियों, आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। बिहार में रज्जू रेल मार्ग कहाँ है मेरे साथियों? तो मेरे साथियों राजगीर में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने 39 है, हिल मंदार हिल किस जिले में स्थित है? वीवीआई प्रश्न है साथियों, आप लोग याद कर लीजिए। मंदार हिल किस जिले में स्थित है मेरे साथियों? तो वो है साथियों बांका जिला में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साथियों 40 है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? साथियों ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है मेरे साथियों महेंद्रू घाट पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न साथियों आपके सामने में 41 है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिहार में 2001 के अनुसार कुल संख्या कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो था साथियों 8 करोड़ से कम था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने में साथियों देखते हैं। 42 है मेरे प्यारे बच्चों और लास्ट प्रश्न है मेरे साथियों। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है मेरे साथियों 30%, 28%, 28.63%, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या था मेरे साथियों। तो मेरे साथियों ये था क्लास 10th भूगोल चैप्टर साथियों 5, बिहार कृषि एवं वन संसाधन के मोस्ट वांटेड 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा साथियों। तो ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे साथ, ये वीडियो पसंद अगर आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।